पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन हामिद मीर 19 अप्रैल 2014 को कराची एयरपोर्ट से अपने दफ्तर जियो न्यूज जा रहे थे तो उन पर कातिलाना हमला किया गया। उनके छोटे भाई आमिर मीर ने इसी चैनल पर बात करते हुए पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे ISI पर इस हमले की साजिश का इल्जाम आयद किया। चंद दिनों बाद जियो न्यूज ने इस बयान पर माजरत भी की। हामिद मीर खुद पर इस हमले को पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट करार देते हैं जो सहाफती हलकों में तकसीम का बाइस बना। फिर 2018 में इमरान खान की हुकूमत के क़याम के साथ उनके बकौल सफ बंदी मजीद वाज़ेह हो गई। जहां पाकिस्तान के अवाम और रियासती इदारों में तकसीम की बात होती है वहां ये देखना भी जरूरी है कि रियासत के चौथे सतून यानी मीडिया में कितनी पोलराइजेशन है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रुझान बकाए बाहमी में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तानी सहाफत के 2 कैंपस में तकसीम हुई। हामिद मीर के अलावा बाज़ दीगर तजियाकार भी उन पर हमले को मीडिया में इस हालिया तकसीम का नुक्ताए आगाज समझते हैं। जैसे IBA के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म की डायरेक्टर अंबर रहीम शमसी के मुताबिक माजी में कोई भी इदारा खुलकर तो इस्टेब्लिशमेंट का हिमायती नहीं हो सकता था। ताहम इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर यह तकसीम 2014 में शुरू हुई मगर 2018 के बाद इमरान खान की सियासी मकबूलियत और उनके दून हुकूमत में मीडिया के 2 वाज़े कैंपस बन चुके थे, तहरीक इंसाफ के हामी और तहरीक इंसाफ के मुखालिफ। ताहम अंबर शमसी के ख्याल में ये इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हामी और मुखालिफ गिरोह थे जिनमें बंटवारे की बात सियासी तो कुछ बका की वजूहात थी मगर वक्त के साथ उनकी कारोबारी वजूहात भी जाहिर हुई। वो कहती हैं कि अगर सरकारी इश्तिहारात पर इन्हिसार आपके कारोबारी मॉडल का हिस्सा है तो आपको हुकूमत वक्त फौजी इदारों और उनकी फिल्मों से कुछ न कुछ मुआवजा मिलता रहता है। इस बिजनेस मॉडल्स की वजह से बहुत ज्यादा झुकाव आ जाता है, फिर वो आजादाना सहाफत नहीं कर सकते। उधर सहाफी और यूट्यूबर सिद्दीक जान की राय में मीडिया में ये तकसीम आजादाना सहाफत से ही जड़ी है। वो पूछते हैं कि आप 5 आजाद सहाफी बताएं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं। 1 या 2 नाम लेने के बाद खामोशी हो जाएगी। इस वक्त लोग कहते हैं कि कोई अगर मगर नहीं, ठीक को ठीक, गलत को गलत कहो, खुलकर बात करो। जबकि मेन स्ट्रीम एंकर और यूट्यूबर मंसूर अली खान ये तबसरा करते हैं कि आम लोगों को पहले से पता होता है कि एक सहाफी फलां सियासी जमात के हवाले से अपना किया सियासी नुक्ता नजर बयान करेगा। उनके मुताबिक किसी आजाद सहाफी की राय हालात के मुताबिक भी तब्दील हो सकती है। वो अपनी मिसाल देते हैं कि वो इमरान खान पर उनके गवर्नेंस के स्टाइल और बाद में अमरीकी साइफर से मुताल्लिक दावों पर तनकीद करते आए हैं, लेकिन अब जो उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है मेरी नजर में वो भी गलत है। ताहम लंदन में खुद साख्ता जला वतनी गुजारने वाले सहाफी साबिर शाकिर इस तकसीम की वजह सियासी तकसीम को करार देते हैं। इस कमजोरी का फायदा हुकूमतों और रियासती इदारों ने उठाया क्योंकि मीडिया हाउसेस की तरजीह अपने माली मुफादात होते हैं। सहाफी किसी जमात के मौक़िफ़ को ठीक समझे तो तासुर जाएगा कि वो इसकी हिमायत कर रहा है। कई बार ऐसे मौक़े आए कि एक ही मौजू पर सहाफियों के मौक़िफ़ से हो बहु यकसानियत जाहिर हुई, चाहे बात अखबारात की हो या सोशल मीडिया की। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या सहाफी सियासी जमातों के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं या अपनी सहाफत में कोई मखसूस बयानिया साथ लेकर चलते हैं। एंकर पर्सन मंसूर अली खान बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से फैलने वाली ये गैर मुसद्दका खबरें उन तक भी पहुंची हैं। बाज़ वीलागोस के ग्रुप्स बने हुए हैं। चंद वीलागोस एक ही मौजू पर एक ही ज़ोये से अपने वीलागस करते हैं। वो तस्लीम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ताहम आम अवाम में इस रुझान को पहचानने की भी सलाहियत है। साबिर शाकिर भी इस्लामाबाद के एक मुतहर्रिक रिपोर्टर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कभी भी हम ख्याल सहाफियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा नहीं रहे। उनके बकौल हर जमात और हर महकमा चाहेगा कि इसके मुफाद में खबरें चली, ताहम ये तो सहाफी का काम है कि इसकी तफ्तीश करे और उसके बाद इसको आगे फैलाए। सिद्दीक जान पर सोशल मीडिया के जरिए तहरीक इंसाफ के बयानिए की हिमायत का इल्जाम लगता आया है, ताहम वो कहते हैं कि सहाफियों की अक्सरियत आदेर हैं या उधर हैं। वो कहते हैं कि अगर एक सहाफी किसी सियासी जमात के मौक़िफ़ को ठीक समझता है तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि शायद वो जमात उन्हें फीड कर रही है, लेकिन इससे यह तासुर तो जाएगा कि मैं इस पार्टी की हिमायत कर रहा हूँ। सिद्दीक जान के बरक्स सहाफी हसन अयूब को तहरीक इंसाफ के नाकदीन में से एक समझा जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि वो मुस्लिम लीग नून के ज्यादा करीब हैं। वो
इमरान खान की हुकूमत के इब्तदाई दिनों का हवाला देते हुए ये दावा करते हैं कि पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के इस वक्त के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक रोज मीडिया को बुलाकर कहा कि आपने 6 माह मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। फिर पीटीआई हुकूमत के हवाले से ये मुस्बत रिपोर्टिंग होती रही, इसकी मुखालफत में बात करने की इजाजत नहीं थी। इन दिनों एंकर पर्सन सलीम साफी और तलत हुसैन को ऑफ एयर कर दिया गया। सहाफियों को उन किस्म की हिदायत का दावा कई सहाफियों की जानिब से किया गया। ताहम आसिफ गफूर के पेशरो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जनवरी 2021 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि फौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अक्टूबर 2022 में खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अपनी नौयत की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि गुज़िश्ता साल 2021 में इदारे ने फैसला किया कि हम सियासत से बाहर निकल जाएं। ये सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था, इस पर काफी बहस हुई। हमने ये फैसला मुल्क के मुफाद में किया। उधर अंबर शम्सी, जो खुद माजी में बतौर सहाफी और एंकर पर्सन काम कर चुकी हैं, कहती हैं कि मीडिया के इदारों को मखसूस सहाफियों को प्रमोट करने पर इश्तिहारात के जरिए खुश रखा जाता है। सियासी लाइन का तायुन इस तरह होता है। कुछ खबरें आपको मिलती हैं, सियासी जमातों की तरफ से एक्सक्लूसिव मिलते हैं। जाहिर है इससे राय आमा और जहन साजी मुतासिर भी होती है। वी लागस की दुनिया, वो बात जो अब टीवी चैनलों पर खुल कर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कई सहाफी अब मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने के साथ साथ यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने चैनल्स चला रहे हैं। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मकबूल बयानिए की कवरेज से सोशल मीडिया पर आपकी आमदन भी बढ़ती है। तज्जियाकार अंबर शम्सी कहती हैं कि इमरान खान और उनकी जमात की खासी मकबूलियत है और उनके फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क मुकीम है, जिनके व्यूज की बदौलत अब ज्यादा डॉलर्स कमा सकते हैं। फिर यह तकसीम सिर्फ सियासी नहीं रहती बल्कि यह माशी तकसीम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मेन स्ट्रीम एंकर मंसूर अली खान, जो खुद अपना यूट्यूब चलाते हैं, का कहना है कि सोशल मीडिया पर इनफरादी काम के लिए कई चैनल से इसकी इजाजत दरकार होती है। उनके मुताबिक सहाफी का सबसे बड़ा हथियार इजहार राय की आज़ादी सोशल मीडिया पर ज्यादा है। मेन स्ट्रीम चैनल्स के बरक्स सोशल मीडिया पर सहाफी अपनी रिपोर्ट को बगैर काटे चला सकते हैं। सिद्दीक जान के मुताबिक सोशल मीडिया पर आप खुलकर बात करते हैं, जो टीवी चैनल्स पर मुमकिन नहीं। सहाफियों के वीलागज में अक्सर सियासी जमातों पर तज़िये किए जाते हैं। गुज़िश्ता साल इमरान खान की गिरफ्तारी, 9 मई को फौजी तनसीबात पर तोड़ फोड़ के वाक़यात और तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जैसे मौज़ूआत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुलकर कवरेज की गई, जो टीवी चैनलों पर इस तरह नजर नहीं आती। यूट्यूबर सहाफियों को मालूम होता है कि उनकी इग्निस कौन है। मंसूर अली खान का मानना है कि सोशल मीडिया पर लोग बिखरे हुए हैं, किसी की अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी बदलती नहीं। वो कभी कभार आपके नुक्ताए नजर से भी इख्तिलाफ कर रहे होंगे, लेकिन सुनने के लिए जरूर आएंगे। सहाफी और यूट्यूबर सिद्दीक जान अपने दिफा में कहते हैं कि एक तासुर है कि अगर आप पीटीआई की बात करेंगे तो आपके वेव ज्यादा आएंगे। मसला यह है कि पीटीआई इतनी मकबूल जमात है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, खासकर तब जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका ब्लैकआउट है। इसी तरह ये राय भी पाई जाती है कि सहाफियों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की सियासी जमात की हिमायत जाहिर करें। साबिर शाकिर अब टीवी चैनलों से गायब रहते हैं, मगर रोजाना की बुनियाद पर वी लागस रिकॉर्ड करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप गिन पॉइंट पर कहेंगे कि इसको सपोर्ट करें, इसको नहीं, तो वो गलत है। गैर जानिबदाराना सहाफत हो रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद PDM ने हुकूमत बनाई और 8 फरवरी के इलेक्शन तक मुल्क में निगरान हुकूमत है। इस दौरान कई सहाफियों पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने सियासतदानों की तरह वफादारियां तब्दील की, मगर बाज़ सहाफियों के मुताबिक इसका फैसला सिर्फ अवाम और उनके देखने चाहते वाले कर सकते हैं, न कि कोई सियासी जमात या उनके साथी सहाफी। मंसूर अली खान कहते हैं कि किसी सियासी जमात के पास ये हक नहीं कि वो सहाफियों में गैर जानिबदारी के सर्टिफिकेट तकसीम करे, बल्कि इसका फैसला देखने वाले करते हैं। इसी ज़िम्न में सिद्दीक जान माजी में सहाफी हामिद मीर पर की गई अपनी तनकीद पर माजरत कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मैंने हामिद मीर से इसलिए माजरत की क्योंकि मेरा उनसे इख्तिलाफ है, तो इसको इखलाकी दायरे में रहकर भी किया जा सकता है। जबकि हसन अयूब तस्लीम करते हैं कि सहाफत में अब गैर जानिबदारी नहीं रही।
आज से 5-7 साल पहले अगर किसी को कोई जानिबदार कहे तो ये एक किस्म की गाली थी। आज इस बुराई को कोई बुराई नहीं समझता। साबिर शाकिर के बकौल जब आपका बयानिया किसी एक पार्टी के हक में जाए तो दूसरी जमात मुखालफत करती है तो यकीनन सहाफियों और उनकी इब्नेस की सोशल मीडिया फीड एक दूसरे को पहले से भी पहचानते हैं। अंबर शमसी के मुताबिक जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो कहते हैं जिस नजरिए पर वो खुद यकीन रखते हैं इसी की